नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। और यस बैंक के ऊपर चर्चा करने का बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, एक जमाने में ये स्टॉक 400 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद एक बड़ी लंबी गिरावट आ गई दोस्तों। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू था, उसकी वजह से दोस्तों स्टॉक में काफी अच्छा डाउनसाइड हमें देखने को मिला और ये स्टॉक विल डिस्ट्रॉय हो गया दोस्तों। तो क्या ये स्टॉक 400 जाएगा? तो वो तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, बट यहाँ पे क्या रिकवरी आने के चांसेस है कि नहीं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछले 5 साल में अगर देखेंगे कि दोस्तों जब गिरावट आई थी ऊपर के लेवल से और उसके बाद कंटिन्यूअस दोस्तों ये पेनी स्टॉक बन गया था, सिंगल डिजिट भी आपको देखने को मिला है और उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आपको भी देखने को मिली है। बट पिछले कुछ टाइम से एक रेंज बाउंड मोमेंटम के ऊपर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। एक साल के अंदर 26% का रिटर्न दे चुका है। और अब दोस्तों टॉप मैनेजमेंट एमडी ने दिया है बड़ा बयान, और इस बड़े बयान के बाद क्या हो सकता है इस स्टॉक के ऊपर, उनका क्या कहना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले 6 मंथ के अंदर देखें तो 14.97% का डाउन साइड है, एक मंथ के अंदर 4% का रिटर्न है और 5 दिन के अंदर 2.13% का रिटर्न है। और आज 3.72% का अपसाइड मोमेंटम आया है और इसका रीजन है एमडी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या है दोस्तों डिस्कशन? तो यस बैंक एम्स टू एक्सपांड मार्जिन्स बाय 100 bps इन नेक्स्ट 3 years, says MD। और यस बैंक इज टारगेटिंग क्रेडिट ग्रोथ फ्रॉम 15 to 20% फॉर फिजिकल 2024। तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छा समाचार बोल सकते हैं। और इंडिया का जो यस बैंक है सीम स्कोप टू एडवांस expand its net interest margin by 100 basis point over the next 3 years by raising a low cost deposit and lending to higher yield clients, and its managing director and CEO ने ये बोला है। और वर्ल्ड दे आर प्लान टू improve more interest margin, net interest margin together with lower less loss provision is a part of an effort to boost profitability at the lender and which will rescue the state-owned entities and private banks in 2020 after a dramatic rise in toxic assets। अगर बात करें दोस्तों मार्च और जून क्वार्टर, जून जनवरी से मार्च क्वार्टर के बीच, तो एनआईएम जो हुआ है वो 2.8% हुआ है, अब 30% बेसिस हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर। बट बिलो ऑफ द लार्ज प्राइवेट लेंडर्स सच एज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहां पे मार्जिन जो है वो 4% से भी ज्यादा है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि दोस्तों और भी ओवरऑल करंट अकाउंट सेविंग जो है दोस्तों, कासा डिपॉजिट फर्दर अपॉर्चुनिटी है बहुत ही अच्छी दोस्तों। और कासा डिपॉजिट भी अभी भी 13.8% है टोटल डिपॉजिट बेस का। अगर यहाँ पे आप नजर डालोगे तो दोस्तों यस बैंक इज ऑल्सो काउंटिंग ऑन हायर फी income growth to help improve margin, or in addition it is focused on lending to clients that can bring in higher margins. This may be retail or corporate clients placed just below the highest rate borrower, but those who does not at a large risk. There will be definitely a good asset at rated at a double B, but the risk is not high। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों मार्जिन इंप्रूवमेंट के ऊपर प्लान कर रहे हैं। और बूस्ट इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड बैंक ऑल्सो इवेल्यूटिंग द एक्वाइजेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लेंडर दिस ईयर। तो ये बहुत ही बढ़िया बात बोली है इनके एमडी ने। तो यहाँ पे कितना टैप अलर्ट हो सकता है, फंडामेंटल क्या इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे यस बैंक लिमिटेड का जो बुक वैल्यू है वो 13.4 है, तो बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा बैंक है दोस्तों। मार्केट कैप है 48,194 करोड़ का, स्टॉक का पीए 65.5 का, आरओसी है 5.21, आरओई 2.18, फेस वैल्यू 2 का है। डेप्थ की अगर बात की जाए तो 2,69,403 करोड़ है, 7.99 इक्विटी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। इंडस्ट्री का पी 13.9 है, वहां से महंगा है स्टॉक। पीयर कंपैरिजन में अगर बात करें तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो सारे स्टॉक जो दोस्तों अच्छी एसेट क्वालिटी दिखा रहे, उनसे भी ज्यादा पी यस बैंक का यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों थोड़ा सा अभी भी प्राइस वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा महंगा है। बट यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नजर डालोगे तो रेवेन्यू में आपको पता चलेगा काफी अच्छा, जो हमें बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ साइकिल जो पॉजिटिव दिख रही है वहां पे ही यहाँ पे मार्च 2023 में बहुत ही अच्छा रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। इंटरेस्ट भी 4117 का हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो माइनस फाइनेंसिंग मार्जिन -14% हुआ है।
और आप देखेंगे अदर इनकम काफी अच्छी है 1.13 का, और टोटल जो नेट प्रॉफिट आया है 206 करोड़ का आया है। तो ईपीएस में सुधार आया है, लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर में 4 टाइम्स दोस्तों अच्छा रिजल्ट आया है। और ये अगर यहाँ पे बात की जाए ईयर टू ईयर में, तो वहां से डाउनसाइड दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट फाइनेंसिंग मार्जिन था वो -8% था, वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है, उसकी वजह से एक्सपेंस ज्यादा होने की वजह से ही यहाँ पे नेगेटिविटी। बाकी रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो रेवेन्यू जो है कोरोना के बाद दोस्तों एक थोड़ा सा दोस्तों स्टॉप हो गया था, अब दोबारा अभी भी प्री कोविड लेवल है उसको टच नहीं कर पाया है, और 2019 में सबसे हाईएस्ट था। और उसके बाद बैंक की हालत पतली हो गई दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से इश्यू आना स्टार्ट हुए, और फिर बहुत ही ज्यादा दोस्तों लॉस बुक किया था कंपनी ने। उसके बाद अब प्रॉफिट दिखा रही है पिछले 2 सालों से। तो यहाँ पे रेवेन्यू में और इजाफा होगा, पॉजिटिव क्रेडिट साइकिल है, फाइनेंशियल मार्जिन में अगर अपसाइड मोमेंटम आएगा तो ये स्टॉक में दोबारा हमें अच्छा यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो एफआईआई के पास, एफआईआई ने दोस्तों पहले जो होल्डिंग थी वो फिर काफी कम कर ली थी यहाँ पे सितंबर 2021 में, फिर यहाँ से कंटिन्यूस बढ़ाना स्टार्ट किया, 8.17 किया दिसंबर में, फिर मार्च में 10.97 हुआ, जून में 11.37 हुआ, सितंबर में बढ़ा के 12.15 किया, दिसंबर में 23.24% किया, और मार्च में 23.10 किया। डीआईआई अपना होल्डिंग है वो कंटिन्यूस थोड़ा सा घटा रहे और 37.77 का किया। पब्लिक के पास होल्डिंग है अभी 39.10। अगर एफआईआई में अगर नजर डाले तो सीए बसक इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, और वेरवेंटा होल्डिंग ने भी अपना होल्डिंग दोस्तों किया हुआ है। तो ये बड़े दोस्तों इन्वेस्टर अपना दोस्तों दाव लगा चुके हैं, तो यहाँ पे एक री रेटिंग की चांसेस बन सकते हैं। चार्ट क्या बता रहा है हमें दोस्तों, हम डेली चार्ट के ऊपर है यस बैंक के, और यहाँ पे आप देखेंगे स्विंग लो दोस्तों है, दो लोअर हाइस को कनेक्ट किया है, उसको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दोस्तों स्टॉक दिख रहा है, और उसी लेवल को हमारे पास आ रहा है वो 15.70 का लेवल आ रहा है। तो वहां पे एक सपोर्ट ले सकता है दोस्तों स्टॉक अगर कोई गिरावट आती है। और अभी जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कारोबार कर रहा है स्टॉक, और आज का जो दोस्तों हाई है और प्रीवियस जो हाई बना था वो दोनों सेम लेवल के ऊपर आ रहा है, वो लेवल आ रहा है 17.20 का। तो एक हम रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कारोबार कर रहे हैं दोस्तों, एक बार ये जोन निकल गया है तो फिर हमारे पास बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन आएगा, वो 18.50 के आसपास आएगा। तब तक कोई बड़ा जोन हमारे पास नहीं है, तो एक बार 70.20 के ऊपर टिकना स्टार्ट करता है फिर हमें 18.50 तक के लेवल देखने को मिल सकता है दोस्तों। बट आरएसआई की अगर बात की जाए तो आरएसआई भी आप देखेंगे तो आरएसआई 65.85 है, ओवरबोट जोन में अभी भी गया नहीं है। लास्ट टाइम ओवरबोट जैसे ही दोस्तों इस लेवल को क्रॉस किया था उसके बाद एक जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम आया था और लोगों को लगता था कि ये स्टॉक 100 तक पहुंच जाएगा, बट वहां से दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई, और फिर वहां से इसी लेवल से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल को दोस्तों तोड़ डाला, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे दोबारा उसी लेवल के साथ नेगोशिएट कर रहा है। अगर 70-20 के ऊपर टिकता है तो हमें 18.50 और उसके बाद बड़े हाई लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये नेकर ब्रेक पोजीशन के ऊपर आके खड़ा हुआ है ये स्टॉक दोस्तों। वॉल्यूम आज काफी अच्छा रहा था क्योंकि एमडी ने काफी अच्छा बयान दिया था, और जब जब भी वॉल्यूम आया है तो दोस्तों दूसरे दिन है ना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है तो दोस्तों दिक्कत नहीं आई है, बट इतना जब भी वॉल्यूम आता है तो दूसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को ये ऐसा हिस्ट्री बोलती है दोस्तों। पॉसिबल है कि कल थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर वापस से नीचे आ जाए, तो हमें सतर्क रहना है। और मीडियम टर्म के लिए 15.70 का लेवल बहुत ही अच्छा है, तो उसी के लेवल के आसपास सपोर्ट लेके वापस से अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। बट अब स्टॉक जो है वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को होल्ड करता है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप पॉजिटिव और बुलिशनेस दिखा सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर जो है वो दोस्तों पॉजिटिव क्रेडिट साइकिल के ऊपर चल रहा है। इंडिया का आपने जीडीपी नंबर देखा तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा आ रहा है, तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से इंडिया बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर भी, यस बैंक में थोड़ा एसेट क्वालिटी के प्रॉब्लम्स थे, बट बाकी सारी बैंक के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, इवन एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें सब में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम चल रहा है दोस्तों। तो बैंकिंग सेक्टर में पूरा री रेटिंग का हाल हो रहा है, और यस बैंक में भी अगर एमडी ने बोला है कि उसके उनके मार्जिन में सुधार हो सकता है और काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक अच्छे मोमेंटम की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर
बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हेल्थ डिस्ट्रॉय रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। पहले अगर बात करें लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया इस स्टॉक ने मल्टीवेग रिटर्न भी दिया था। उसके बाद राणा कपूर जी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, उसके बाद गिरावट आनी स्टार्ट हुई थी, बट उससे पहले स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला था। तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये स्टॉक में 300 का 400 का लेवल दिखेगा कि नहीं, या फिर 50 का लेवल देखना भी बहुत दूर की बात है। बट अगर फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आएगा तो स्टॉक के प्राइस में भी इंप्रूव आएगा। ये जो सारे व्यू है मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया था, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। धन्यवाद।